क्योंकि हमको हिंदू बनना था, तो हम उस बच्चों को ना तो सुन्नत करवाए ना कुछ करे। 5-10 साल से, 2-4-5 साल से हम कुछ भी नहीं करवा रहे। क्यों नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ रहे, कुछ नमाज भी नहीं पढ़ रहे, ना कथा कर रहे कि ना कुछ कर रहे। आती नहीं थी तो क्या करेंगे। राम सिंह के बुला के बिठा लेते साथ पास में, मंदिर में जाते, कीर्तन करते हैं। घंटी बजाने का काम मैं करता हूँ, चंदन तिलक लगाने का माता जी को लगा देता हूँ। सरकार किसी का बात का छूछात कुछ नहीं है। छुआछूत वगैरह नहीं मानते? अरे ये तो मुसलमान थे, नहीं अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। जहाँ से हिंदू धर्म बने, जहाँ से कुछ भी नहीं। तो तुम मंदिर वंदिर जाते हो तो तुमको गांव के और पंडित अंडित लोग हैं, सब रोकते नहीं है? कोई नहीं रोकते, सिर्फ पूजा करना होता कर लो, जाना होता जाओ, उनका क्या आना होता आ जाओ। अच्छा, तुमसे पैसे वैसे दिए गए, लो पैसे ले लो, तुमको लालच दिया गया था क्या कोई? कोई नहीं दिया, हमारे मर्जी से हम तो हिंदू धर्म में आना चाहते थे। होली दिवाली सब जो हिंदू का त्यौहार था वो सब हम मानते थे। नहीं क्या नमाज वमाज पढ़ती थी? कोई नवाज मवाज कभी जिंदगी में नहीं पढ़े। सनातन परंपरा हमारा सिरमौर है, और उस सनातन परंपरा में जीने वाला व्यक्ति चाहे भटक सकता है क्या, पर वो टूट नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय। मध्य प्रदेश के रतलाम के आंबा गांव में पिछले महीने कुछ मुस्लिम लोगों ने सपरिवार हिंदू धर्म में वापसी की। यह इलाका वनवासियों का है, अलग अलग तरह की जनजातियां रहती हैं। यहाँ लंबे समय से ईसाई मिशनरीज के प्रभाव में गरीबी का फ़ायदा उठाकर, बाढ़ हो सूखा हो, उसका फ़ायदा उठाकर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता रहा है। लेकिन अब यही स्थान गवाह है इस बात का कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो जो लोग भटक गए हैं वो वापस अपने घर भी लाए जा सकते हैं। पिछले महीने स्वामी आनंद गिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में आंबा गांव में लगभग 55 लोगों के परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी की है। यह स्वामी जी के संकल्प और उनकी तपस्या का ही परिणाम है। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि समाज ने भी उन लोगों को स्वीकारा जो कल तक मुस्लिम थे। हमारे साथ विशेष आग्रह पर स्वामी आनंद गिरी जी महाराज आए हैं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया है। हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे और उनकी भविष्य की संभावनाओं को लेकर और किस तरह से प्रेरणा लोगों को वो देते हैं इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वामी जी सादर प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। ये इलाका जो है वनवासियों का रहा है, जिनकी शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम रहता है, गरीबी भी है यहाँ पर। उसका फ़ायदा उठाकर जो ईसाई मिशनरीज हैं, जो मुस्लिम जो संगठन हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में जो हिंदू संगठन है, जो संत मुनि हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा रिटेलिएट किया है और लोगों की वापसी कराई है। तो किस तरह की प्रेरणा अचानक से मिली, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो संत समाज है वो शांत बैठा रहा है यहाँ पर? ऐसा है कि ये वनवासियों का क्षेत्र है, और काफ़ी गरीब स्थिरता रहने के कारण शिक्षा का विषय कह दें या अपना भरण पोषण का विषय कह दें, अब अल्पज्ञता होने के कारण, ज्ञान शिक्षा का अभाव होने के कारण ये लोग अपनी रोजी रोटी एवं भरण पोषण के लिए उस चीज़ को धारण कर लेते हैं और कर लिया था। तो अब समय बदल चुका है, अब समय नया दौर है, सब लोग जागृत हैं, शिक्षा का विषय हैं, और द्वार द्वार सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से इन लोगों को ये अवगत हो गया है कि जो लोग हम पुराने, हमारा जो धर्म था वह धर्म ही ठीक है और वह धर्म ही शाश्वत है। सनातन धर्म तो आदि अनादिकाल से शाश्वत रहा है, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। रतलाम जिले का आंबा गांव है, ये राज परिवार का 300 वर्ष पुराना भीमनाथ मंदिर है, उनके द्वारा स्थापित है। जब यहाँ हम जीर्णोद्धार का संकल्प लेके आए मंदिर का, तो शिव पुराण चल रहा था। उस चलते शिव पुराण में हमारे कुछ लोग भटके हुए शिव पुराण सुनने आए। वो शिव पुराण सुनते समय उनकी कुंडली जागृत हुई, उनका ध्यान आकर्षित हुआ कि हम भटक चुके थे और हमें वापस पूर्ण अपने धर्म को अपनाना है। उन लोगों ने आग्रह किया हमसे, तो हमने भी उनसे कहा कि भाई तुम अपना एफिडेविट वगैरह और अपना आधार कार्ड के साथ हमें डॉक्यूमेंट्स दो, तो हम तुम्हारा जो है संस्कार जनोई द्वारा विधिवत सनातन परंपरा की उस तरीके से वापसी हम कर लेंगे आप लोगों को। और सारे समाज ने उनको स्वीकारा है और बड़े हर्षोल्लास से उनका कार्य हुआ है। आज वो लोग मंदिर भी जाते हैं, और पूरे क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम होता है तो उन लोगों को न्योता होता है, चाहे भंडारे का हो, सम्मान का हो, और वो लोग आना जाना करते हैं। तो कुल कितने लोग थे परिवार में, और क्या विचार थे उनके परिवर्तन करते समय?
हाँ, बाल बच्चे माताएं सब मिलाकर 55 लोग रहें 18 परिवार के, और पूरे भाव से उन्होंने अपने आत्मीय सम्मान और आत्मीयता के साथ उस चीज़ को उन्होंने स्वीकारा है। क्या सनातन परंपरा को उन्होंने स्वीकारा है और वो उसी परंपरा में जीना भी चाहते हैं। हाँ, कोई दबाव नहीं है, स्वतंत्रता के साथ और स्व इच्छा के साथ उन लोगों ने उस चीज़ को स्वीकारा है। ये कहा जा रहा है कि वो तीन पीढ़ी पहले जो है वो हिंदू ही थे, फिर वो मुस्लिम बन गए। तो इन 3 पीढ़ियों का मतलब बहुत लगभग 60 से 70 साल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतने समय में इस्लाम अपनी जड़ें इतनी गहरी नहीं कर पाया कि सनातन को खोद सके। ऐसा है कि कोई भी हो, सनातन को खोदने वाली ऐसी कोई ताकत तो पैदा नहीं हुई है। आदि अनादि काल से चला आया है, ये शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। कोई भी अपनी इतनी गहरी कोई भी नहीं जमा पाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और सनातन परंपरा हमारा सिरमौर है। और उस सनातन परंपरा में जीने वाला व्यक्ति चाहे भटक सकता है क्या, पर वो टूट नहीं सकता। अभी कुछ दिनों पहले झाबुआ में भी वापसी कराई है ईसाई जो लोग बन चुके थे लगभग। हाँ, इस क्षेत्र में झाबुआ वगैरह ट्राइबल क्षेत्र है, पूरा गरीबों का क्षेत्र है, तो काफ़ी ईसाई मशीनरियों ने अपना डेरा जमा रखा है। तो सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, सारे संगठन भी काम कर रहे हैं उनकी वापसी के लिए। हमारे मालवा माटी के प्रखर प्रवक्ता संत शिरोमणि कमल किशोर जी नागर जी हैं, और उन्होंने भी 250 परिवार का उसी तिथि तारीख में वापसी करवाई है। और वो भी झाबा ज़िले में अपनी गौशाला वगैरह बना के इन लोगों को वापसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा उनका भी योगदान है। और मैं तो सारे संत समाज से कहता हूँ कि संत समाज को आगे आके पहल करना चाहिए, और इस चीज़ की अगर संत समाज पहल करता है तो बहुत ही सरलतापूर्वक गौ माता राष्ट्र पशु भी बन सकती है, और हिंदुस्तान है हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दो राय नहीं है। पर इससे सब लोगों को मिलके प्रयत्न करना चाहिए और गरीबों का साथ देना चाहिए। गरीबों की मनस्थिति, अल्पज्ञता लोगों की मनस्थिति को समझना चाहिए। वो 2 रोटी के कारण अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभाव है। जो लोग वापसी किए हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो वो अपना धर्म क्यों छोड़ते पहले। अब अगर उन्होंने वापसी करी है तो संत समाज या जो धनाढ्य वर्ग है हिंदू समाज का, वो आपसी सहयोग से किसी तरह इनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास है योजना में शामिल। हाँ हाँ हाँ, कर रहे हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, हर प्रकार से इनका साथ दे रहे हैं, इनको स्वीकार रहे हैं, और इनकी मदद के लिए भी सब लोग तत्पर हैं। हमारा राज परिवार है यहाँ का, अम्बा का, लगभग 2 पीढ़ियों से इनका साथ दे रहे हैं, हर प्रकार से दे रहे हैं। जो राज परिवार यहाँ अम्बा में रहते हैं वे इनका पूरा ख्याल रखते हैं। कहीं पे भी इनको विपदा आती है, ये लोग फ़ोन करते हैं तो वो तुरंत उसको एक्सेप्ट करके उनकी व्यवस्थाओं को करते हैं। और अब संत समाज भी अब सब जान चुकी है, तो इन लोगों के लिए तत्पर है। अच्छा, ये जो ईसाई मिशनरियों का प्रकोप रहा है बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश, खासकर आदिवासी जो ट्राइबल एरिया उसमें, तो ये जो भाजपा की सरकार है इनकी सरकार में भी वही है, क्योंकि आरोप तो कांग्रेस पे ये लगाते हैं कि कांग्रेस बढ़ावा देती है ईसाई मिशनरियों को। देखो, ये तो अपनी अपनी अभियुक्त की विचारधारा है, कौन कहाँ तक करता है। मैं तो इतना ही चाहूँगा कि कौन कितना सहयोग कर रहा है वो प्रथम चरण होता है। ये तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति का कि अपनी विचारधारा कैसी है और वो किस प्रकार का है, इस पे मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं संत हूँ। मैं समाज की चर्चा और सत्संग की चर्चा, सत्कर्मों की चर्चा जानता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वो एक विचारधारा है। भविष्य के लिए और क्या योजनाएं हैं लोगों, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको वापस लाने की? और भी हमारा तो आह्वान है कि जो भटके हुए हैं अगर आना चाहते हैं तो उनका हमारे धर्म में स्वागत है। हम यथाशक्ति उनका सहयोग करेंगे, उनका सहयोग देंगे, और स्वागत है उनका। किसी भी प्रकार से अगर कहीं भी किसी कोने से अगर कोई चाहता है कि हम वापसी चाहते हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनका सहयोग भी करेंगे क्या, और उनको स्वीकारने के लिए पूरा समाज तैयार है। ठीक है, ये हमारे साथ स्वामी आनंद गिरी जी महाराज थे जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ अम्बा गांव के कुछ निवासी भी मौजूद हैं, उनमें से जो है गुरुजी भी हैं यहाँ पर। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, क्या नाम है आपका, परिचय अपना सुरेश दीजिए। चंद्र शर्मा, अच्छा, ब्राह्मण। ब्राह्मण है आप। ब्राह्मण। तो ये जो राम सिंह और उनके परिवार का जो घर वापसी कार्यक्रम हुआ है, तो बताते हैं वो कि वो आपने बचपन से उनको देखा है, बच्चों को भी, उनको भी। तो क्या इन लोगों में मतलब पहले से था सनातन धर्म के प्रति आकर्षण, या फिर आपने कुछ प्रयास किया या किसी तरह की ज़बरदस्ती की गई इनसे?
इनके दादाजी थे करीम शाह, जी और करीम शाह के बाद में उनके बेटे हुए थे 7-8, उसमें एक लल्लू शाह, लल्लू शाह का जो है मोहम्मद शाह था, और ये करीब यहाँ भी यहीं रहते हैं। मेरी उम्र भी 65 साल है, उसके पूर्व से आते थे। और हमारे दादाजी थे नंदराम जी ब्राह्मण, हमारे पिताजी थे धन्नालाल जी। जब से ये लोग हमसे कांटेक्ट में रहे, और इनको न तो मुसलमान अपना मानते हैं न हिंदू मानते हैं, तो इसलिए इनको हमने प्रेरित किया कि अगर तुम हमारे धर्म में अगर आ जाओगे तो तुमको कम से कम ये तो है कि हम हिंदू मानेंगे। तो इनको ये लगा, तो ये फिर हमारे धर्म में अभी शिव पुराण की कथा हुई थी, और हमारे गुरुजी जो आनंद गिरी जी महाराज साहब हैं महामंडलेश्वर, और उनके भी अथक प्रयासों से इन लोगों को समझाइश दी, फिर इन्होंने जो है हमारा सनातन धर्म अपनाया है। अच्छा, हाँ, ये कितनी पीढ़ी पहले इन्होंने, मतलब क्योंकि वनवासी तो सब हिंदू ही थे, तो कितनी पीढ़ी पहले ये लोग मुस्लिम बन गए थे? अब इनके दादाजी को जानता हूँ, करीम शाह थे। अब करीम शाह के पिता, क्योंकि मेरे दादाजी नंदराम जी थे और करीम शाह से इनके लेन देन चलती थी, तो जब से इनको जानता हूँ 3री पीढ़ी पहले। और उसके बाद में जो इनका पिता हुआ लल्लू शाह, और अब ये मोहम्मद शाह, अब इनकी औलादें हैं। तो इनको इतनी पीढ़ी से तो मैं कंप्लीट जानता हूँ कि ये जो है मुस्लिम धर्म के हिसाब से ही रहते हैं, इनकी कब्रें हैं, सब कुछ है। मगर अब ये इधर आ गए हैं तो ये सनातनी हो गए, हिंदू धर्म को अपना लिया इन्होंने, और हमारे भगवान को मानने लगे। ठीक है, भगवान तो सबको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो गांव के और लोग हैं उन्होंने स्वीकार किया है इनको दिल से? बिल्कुल किया। इनको बुलाते हैं हम, हमारे कथा सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी तो इन लोगों को बुलाया, ये आए थे। और अभी हमारा सावन के कार्यक्रम होंगे तो ये लोग हमारा सहयोग करेंगे। क्या सब में है, आते जाते जाने लगे। नवरात्रि की भी पूजा होती है इनकी। अच्छा, हाँ, बहुत माता जी की बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, गरबा करते हैं। और वो तो मेरे पास है नहीं तो इनका मैं आपको बताता, जो बहुत बढ़िया कैसेट बनाई रखी क्या। पर है ये वास्तव में जो है, अब इनकी भावना जागृत हो गई कि हम इस धर्म में जाना चाहिए। लेकिन कल को फिर ये चले जाएंगे, पलट जाएंगे, तो अब ये तो सब कोई दबाव डाल के न अगर कोई करे तो हो सकता है, नहीं तो इनकी भावना अंदर आत्मा से आए हैं, जबरदस्ती तो इनको लाया नहीं गया है। इनकी आत्मा प्रेरित हुई है, भगवान की इन्होंने कथा सुनी है। इतने दिनों से इन्होंने यहाँ पे रहकर हिंदुओं का सब वार त्यौहार व्रत वगैरह में इन्होंने सहयोग किया, तो अभी इनकी भावना हुई कि नहीं अपन भी ये करें, तो ये इसलिए इधर आए हैं। धन्यवाद भाई साहब। क्या अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। सुनील शर्मा पंडित, गांव यहीं ब्राह्मण, आंबा गांव से ही? आंबा गांव से ब्राह्मण। अच्छा, अभी जो है हाल ही में जो घर वापसी कराई गई है, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, एक पूरा परिवार 55 लोगों का था, उसमें 17-18 लोग वापस आ गए, तो किस तरह से इनको, पहले से इनको देख करके लगता था कि इनकी आस्था थी सनातन के प्रति? इनकी आस्था थी, और ये हर नवरात्रि में माता जी की स्थापना करते हैं, और 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं माता जी की, और माता जी के गरबे करते हैं, और नियम धर्म से पूजा पाठ करते हैं, और बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं आते हैं। जो इनके पास कुल देवी इनकी है, उसकी पूजा इतनी दिल से करते हैं ये, कि अपने हिंदू भी एक कोई थोड़ा सा उसमें गलती कर देगा, लेकिन ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी पूजा मैं ही करवाता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं ही करवाता हूँ दोनों नवरात्रि में। तो इस तरह समाज में भेदभाव तो नहीं होता इनके साथ? कह रहे तो मुस्लिम थे, क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, स्वीकारता है समाज बिल्कुल में। समाज स्वीकारता है। ये जो पूरा इलाका है रतलाम के आसपास सैलाना में वनवासी हैं, यहाँ बड़ी संख्या में धर्मांतरण होता है, तो आप लोग प्रयास करते रहते हैं क्या कि लोग अपने वापस आ जाएं अपने धर्म? नहीं, अपने प्रयास अपनी इच्छा से आए। क्या जो भी अपने दिल से हिंदू धर्म में आएगा तो स्वाभाविक है हम अपनाएंगे उसको। और अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं है कि लोग प्रयास? जो भटके हुए हैं वापस नहीं, भटके हुए हैं उनको तो हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म में आए। क्या उसके लिए प्रयास है, क्योंकि ईसाई मिशनरीज तो प्रयास कर रहे हैं इस इलाके में पूरा। कांग्रेस के समय में तो बहुत सहायता, भाजपा में भी कोई कमी नहीं है, तो राजनीति अलग चीज़ हो गई। बट इनके जो हैं आदिवासियों को वापस ईसाई धर्म में लालच दे करके कन्वर्ट कराना, उसमें कोई कमी नहीं है। तो हिंदू समाज के जो हैं, क्योंकि धर्म की जिम्मेदारी ब्राह्मणों पे ज़्यादा रही है प्रारंभ से ही, तो उनकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा है? हम नहीं जाने देते हैं दूसरी समाज में। हिंदू है उसको हिंदू के हमारे इसमें ही रखेंगे। क्या था? हाँ, इधर हमारे इधर ईसाई वाला कार्यक्रम नहीं है। नहीं है। हाँ, जाबू वाबू है उस तरफ, उधर तो बड़ी संख्या में है। नहीं, हमारे इधर नहीं है, रतलाम जिले की इधर
हमारे साथ आंबा गांव के राम सिंह जी हैं, जिनका पहले मोहम्मद नाम हुआ था करता था, फिर इन्होंने अभी हाल ही में हिंदू धर्म में वापसी की है। राम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं सरकार। किसी का कोई ना तो दहशत है कि ना किसी का डर है, ना किसी का दहशत दी होगी, ना किसी का, ना तो बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया, कुछ नहीं। हमारे मर्जी हमारे राज से हम खुद से हम इस पात्र किए कि हम ये बने कि हम हिंदू बनना चाहते, हम भटक गए थे तो हम वापस घर आना चाहते हैं, उसके लिए हम हिंदू बन चुके हैं। कितने साल पहले जो है आपका परिवार मुस्लिम बना सुनो, था? 3 साल पहले परिवार हिंदू मुसलमान थे, बन गए थे। कितने साल पहले? तीन पीढ़ी, हाँ 3 पीढ़ियाँ जो पहले मुसलमान थे उसके बाद में हिंदू बन चुके, हिंदू बनने के बाद में अब हिंदू बन चुके हैं। इसमें ना किसी का डर है ना दहशत है, हम परिवार में वापस आना लग हो गए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 18 मनुष्य के परिवार जो हैं, ऐसे करके 55 आदमी हैं, वो बन चुके हैं सरकार हिंदू। अच्छा, तो क्या वजह रही वजह कुछ वापसी नहीं आने सरकार, की? वापस से आने के लिए हम जो मंदिर थे, हाँ। मंदिर में कथा में बैठने के लिए आए थे, और उसके बाद में क्या है कि मांगने का काम करते थे, धंधे का काम करते, पुंगी पहले बजा के मांगते थे, वो जो धंधा करते थे, दवा जड़ी बूटी बेचते थे, वो धंधा करते थे। पर हम मुसलमान में आने के लिए, हिंदू में आने के लिए हम वापस मुसलमान बन चुके कि हमको मुसलमान नहीं रहना है। क्या दिक्कत थी इस्लाम से आपको? दिक्कत कुछ भी नहीं थी, ना मुसलमान में दिक्कत थी, ना हिंदू में दिक्कत थी, ना हिंदू को गाली दिए कि ना मुसलमान को गाली दिए। हमारे जो धर्म में पहले धर्म था, उस धर्म में हम आने आ गए हैं, ये है। महाराज जी बैठे हैं, आनंदगिरी महाराज, इन्होंने कुछ पैसा वैसा तो नहीं दिया कि आ जाओ? ना तो पैसा दिया, ना आनंद जी गुरु जी दिए, कि ना वो दूसरे धर्म वाले जो आए थे, गाय जो के वाले, वो भी कुछ नहीं दिए, कोई ना कोई दिए। हम तो हमारी कथा, बस भोलेनाथ की कथा सुनकर हम मुसलमान से हिंदू धर्म में आ गए। पहले जो थे उस धर्म में हम आ गए सब। परिवार में आपने बात की तो किसी ने एतराज़ नहीं जताया? इतना परिवार है आपका। किसी ने इतराज़ नहीं किया, वो खुद बनने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि पहले ज़माने में हिंदू थे, और अभी क्या है कि 10-12 साल से, 2-4-5 साल से हिंदू रह रहे हैं, ना मुसलमान बन रहे हैं कि ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमको हिंदू बनना था तो हम उस बच्चों को ना तो सुन्नत करवाए ना कुछ करे। 5-10 साल से, 2-4-5 साल से हम कुछ भी नहीं करवा रहे। क्यों? नमाज वगैरह नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ रहे, कुछ नमाज भी नहीं पढ़ रहे, ना कथा कर रहे कि ना कुछ कर रहे। आती नहीं थी तो क्या करेंगे, ये बात है, सिर्फ ये है। जब जो गांव का बाकी हिंदू समाज है उसने स्वीकार किया है आप लोगों को? हम यहाँ पे मंदिर में जा रहे हैं सरकार, ब्याह शादी में जा रहे, कोई मना नहीं कर रहे, बाजू में बिठा कर खिला रहे पिला रहे, कोई चीज चपात नहीं कर रहे, किसी का कोई काम नहीं सर। अच्छा। किसी का कोई लेन नहीं देन नहीं। आते हैं राम सिंह के बुला के बिठा लेते, साथ पास में मंदिर में जाते, कीर्तन करते हैं, घंटी बजाने का काम मैं करता हूँ, चंदन तिलक लगाने का माता जी को लगा देता हूँ। सरकार किसी का बात का छीहू छात कुछ नहीं है। छूत वगैरह नहीं मानते? अरे ये तो मुसलमान थे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ से हिंदू धर्म बने, जहाँ से कुछ भी नहीं। हमारे इतने बड़े ये बच्चे हैं, इनका कोई किसी का सुन्नत नहीं हुआ, खतना नहीं हुआ। हाँ पहले करते, हमारी उम्र में करवा दिए, अब इस उम्र में नहीं करवाए। परिवार के मुखिया हैं आप? मुखिया, पूरे परिवार का मुखिया मैं ही हूँ। तो ऐसा तो नहीं आपने परिवार वालों पर जबरदस्ती थोप दिया कि नहीं अब तुमको हिंदू बनना है, हमने डिसाइड कर लिया? हमारे परिवार को किसी को पूछ लो, अगर कोई वो एक बच्चा भी नहीं कह सकता है कि ये मोहम्मद शाह ने ऐसा काम करवाया, हिंदू बनाए कि मुसलमान बनाए कि क्या बनाए क्या नहीं बनवाया। अच्छा, जैसे आपका नाम मोहम्मद था, जो इस्लाम में पैगंबर हैं, नबी हैं, और फिर आपको जो है नया नाम मिला वो राम का मिला, राम सिंह मिला, भगवान श्री राम के नाम पर। वो हिंदू धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं। जी हाँ। तो ये नाम आपने खुद से डिसाइड किया था या किसी ने, स्वामी जी ने आपको जो है दिया? बोले तुम हिंदू बनना चाहते हो, स्वामी ने किया कि तुम हिंदू बनना चाहते हो, तो बेटा बोले कि हम नाम रखें आपका, रखोगे तो हम की तैयार हैं साहब। तो बोले आज से आपका नाम राम सिंह रख दो, तो हमारे नाम राम सिंह रखे हुए। और क्या क्या नाम थे आपके परिवार में लोगों के पहले? मेरे परिवार में, जब मुस्लिम थे आप लोग, सब मेरे लोग? परिवार में, जी जी। मेरे परिवार में नवाब शाह और नज़र अली शाह, खान शाह, शबनम भी, सितारा भी, नजराना भी, शायरा भी, ये नाम थे मेरे। अभी इन लोगों के नए नामकरण हो गए? नाम नएकरण कराना पड़ेगा साहब, अभी तो चालू है। अभी तो ये 4 सहायता लगी, उसके लिए नहीं करवा सके, पर ये 4 सहायता ख़त्म होने के बाद में फिर करवाना चाहता हूँ। अच्छा, चूँकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है
तो लोग मदद के लिए आ रहे हैं आपको, किसी तरह मदद की के मदद लिए समाज से मिल रही है? सब अब समाज से मिल रही है, सबको कह रहे हैं कि ये 4 सहायता जाइए, हट जाइए तो हम करेंगे, आपका काम करेंगे, आपके तंबू हैं, इनको झोपड़ी के लिए अरे पक्के मकान नहीं, कच्चे मकान भी बनवा सकते हैं, बाबा इतने मत है कि थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए मदद करेंगे। गांव वाले ये बोल रहे हैं साहब, अच्छा, गांव के लोग बोल रहे हैं। गांव के लोग हमारे एकदम माँ बाप हैं, हम जो कहते हैं वही करने के लिए तैयार है। अनाज नहीं मिलता है, सुनो ना हमारे पास में राशन कार्ड है ना कुछ है, जब भी फ्री अनाज हमको 35 के भाव से 5 रुपये किलो 2 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं। गांव में जो कंट्रोल से हमको 2 रुपये किलो से मिल रहे हैं, बिना राशन कार्ड के। बिना राशन कार्ड के। ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गांव की धमकी नहीं है। हमारे गांव तो माँ बाप है, पहले ज़माने में इसी गांव के अंदर में क्या हुआ, हमारे बाप दादे दादाजी ने आकर 3 पीढ़ी बसाई, तो वो 3 पीढ़ी से हमारे जैसे उनकी औलाद नहीं रखते हैं, ऐसे हमको रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये आदिवासी बहुल इलाका है, आप सब लोग भी उसी कम्युनिटी से हैं। जी यहाँ धर्मांतरण बहुत ज़ोरों से होता है हिंदू समाज का, क्योंकि उनको ये बताया जाता है ना कि वनवासी हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। क्योंकि आप वापस आ गए हैं, जी। तो अभी आपका क्या भविष्य में और भी लोगों को प्रेरित करेंगे आप अगर घर सुनो वापसी के लिए? सर, अगर बनना चाहते हैं तो हम जरूर बनवा देंगे, और नहीं बनना चाहते तो उसको ज़बरदस्ती, मेरे परिवार में आधे हैं आधे नहीं है। अच्छा, सुनो, मेरे परिवार में आधे हैं आधे नहीं हैं, तो उसको मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जो भोलेनाथ का जो प्रात पड़ा है, मार पड़ी है, उसके लिए मैं बन चुका, क्योंकि उसके वातावरण, उसके भोलेनाथ का वातावरण से और हमारे आनंद जी गुरु जी से, उनके लिए ये गुरु जी से संतुष्ट हैं? उनके बगैर तो हम पता नहीं ला सकते सरकार, वो चाहे तो हम उनके चेला बन सकते हैं। ये गुरु जी कार में घूम रहे हैं, आप जो है टेंट में रह रहे वो हैं। मालिक करेगा, गुरु जी का प्रार्थना होगा और भोलेनाथ का प्रार्थना होगा, तो कभी हम भी कार में घूमने लग जाएंगे सरकार। पर उनका महिमा है, ऊपर वाले का महिमा और हमारे गुरु जी का महिमा है। अगर हमको भी इतना सफाद ना मिल जाए तो हम भी कभी कार पे घूमेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहसिन शाह, अब नाम बदल कर करण सिंह हो गया। पिताजी का आपका क्या अब नाम है? राम सिंह, अच्छा, राम सिंह आपके पिताजी हैं। पहले मोहम्मद शाह था, अच्छा, तो अब राम सिंह हो गया। आप लोगों ने जो है, सब लोगों ने वापसी की जो है। हमारे जो नंदगिरी महाराज जो यहाँ पे सुनाए थे कथा, उस कथा के अंदर ही अंदर जो हमारी भावना थी, उस भावना हमें खाए जा रही थी कि ये हम कौन सा बदलाव कर चुके और कैसी ज़िंदगी में हम जीना चाह रहे हैं। वो बदलाव हमसे खुद से बर्दाश्त नहीं हुआ। हम ये सोचे कि हमारी ज़िंदगी कुछ दिनों से पीछे रह जाएगी और दुनिया आगे निकल जाएगा। बस वैसे ही मुसलमान की ज़िंदगी में भटकना, इधर जाना उधर जाना, ना तो कोई मुसलमान सहायता करता था ना कोई हिंदू धर्म करता था। 3 पीढ़ी से हमारे करीम शाह डोकरा थे, उनने दादाजी तो थे, वो करीम शाह के नाम से बस गए थे यहाँ पे और रहने लग गए थे। तो पहले बीच बंदर जो भी थे वो खेल तमाशा करके मुसलमान के भेष में मंगकर खाते थे। तो धीरे धीरे उनकी 3 पीढ़ी में उनके परिवार भी मुसलमान बन गए। उस मुसलमान बनने के बाद में फिर हमारे कुछ सालों से ये भेदभाव हुआ कि हमारी जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही, ना तो हमारे बच्चों का कोई रोज़गार हो रहा है, ना हमारी कोई ज़िंदगी आगे सफल हो रही है। हमने कुछ नंदगिरी महाराज के सामने यहाँ पे कथा पे कुछ सुना। सुनने के बाद में हमारे अंदर आत्मा में ये लगा कि हम क्यों अपना धर्म को वापसी अपना कर और उस धर्म में अपन जाना चाहते हैं। इसलिए हमने अपना धर्म को अपना कर ना किसी से भेद करा, ना भाव करा, ना किसी से हमने कोई बात कही, ना किसी ने हमको कोई डराया, ना कोई धमकाया। जो भी हमारे धर्म में आना था वो धर्म में हम आकर हमारे जो धर्म करना चाहते अब वो हम कर रहे। जो भी धर्म था मुस्लिम, वो धर्म को हम छोड़ चुके। गांव में जो है और जो परिवार हैं हिंदुओं के, वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का भेदभाव करते हो कि अरे नाम से बदल लिया, हिंदू थोड़ा ना हो गए, इस तरह की चीज़ें तो नहीं देखो, होती एक हैं? बात ये है कि पहले भी हमारे गाँव, इसी गांव के अंदर में पहले भी हम रहते थे और रह रहे सदियों से 3 पीढ़ी से। ना तो कोई हमें गांव से कुछ परेशानी आई, ना बाहर से परेशानी आया। परेशानी ये थी कि हमारे मन से ही, हमारे अंदर ही अंदर आत्मा में हमें कोई परेशानी खा रही थी। कौन सी परेशानी? कि हम ये जो 3 पीढ़ी के अंदर में करते आ रहे हैं उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसलिए हमारे धर्म को हमने अपना कर इस धर्म में आकर हमें इतनी खुशी मिली कि हमारे गांव के जो परिवार है, हमारे गांव के जो भाई बंद हैं, वो क्योंकि हम एक और एक परिवार के हो चुके हैं। क्योंकि हम जो जाते ब्याह में, शादी में, नुक्ते में, खर्चे में,
पूजन में, पाठ में, कोई भी चीज़ में जाते तो हमें मना नहीं करते। पहले आश्वासन हमें दिया जाता, उसके बाद में नमस्कार करके श्री राम का नाम लेके बिठाते हैं और हमसे अच्छी बात करते हैं। तो आपको ये किसने बताया कि आप 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे? 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे, मुस्लिम थे। 3 पीढ़ी पहले हम मुस्लिम थे। जो हमारे करीम दादा डोकरा थे, पर दादाजी थे, वो 3 पीढ़ी पहले थे। जो रीछ बंदर, एक बंदर के बदले हमारे गांव के जो दरबार थे उनने उनको ज़मीन दिया। ज़मीन देने के बाद में वो यहीं पे बस गए। तो पहले के क्या करते थे, रीछ ले जाकर, बंदर ले जाकर खेल तमाशा करके फ़कीरी में मंग कर खाकर ऐसे पेट का गुजारा कर रहे थे। तो वो धीरे धीरे 3 पीढ़ी जो करके वो तीनों पीढ़ी हमारी आगे निकलते गए। हमारे बच्चों का धीरे धीरे भविष्य बिगड़ता गया, बगड़ता गया, बगड़ता गया। ना कोई सोचना, ना कोई समझाना, ना कोई बतलाना। कथा चलती थी, कोई भी चीज़ होता था। अब मुस्लिम धर्म में जाना, मुस्लिम धर्म में जाते थे, मज़हब को जानते थे। कुछ आधा मज़हब मुस्लिम का भी जानते थे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा करना है, किसको बताना, किसको समझाना। लेकिन हमारे धर्म में हम खुद को, हमारा जो मन क्रिया थी वो क्रिया हमारे अंदर ही अंदर हमें खाए जा रहा था। और हम ये सोच रहे थे कि हमारी जो परीक्षा थी, हमारी जो प्रतीक्षा थी और जो हमारी मनोकामना था वो हम कर। तो हिंदू धर्म में वापसी का जो था इरादा, ये पूरे परिवार का था, सामूहिक, या किसी ने, कोई घर में कोई तो होगा जिसने विरोध किया होगा? नहीं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। जो धर्म को अपनाना था वो धर्म को तो अपनाएंगे। जिस रास्ते पे चलना है वो रास्ते को तो चलेंगे ही चलेंगे। ऐसा रास्ता ढूंढने से क्या मतलब जो कभी बीच में आदमी को नुकसान हो सके। और नुकसान बहुत हो रहा था, ठोकर भी बहुत लग रहे थे। जो बीच बीच में कभी इधर भटक रहे थे, कभी उधर भटक रहे थे, कभी उधर भटक रहे थे। हम ये सोच ले कि हमारी जो ज़िंदगी है भटकने की, उसे अपने धर्म को अपना कर एक ही जगह अपन रह कर, अपने जो भाई बंद है उनसे मिलजुल कर रहे, तो अपनी जो संभावनाएं, जो मुसीबत है, वो समस्याएं धीरे धीरे करके कुछ दूर हो जाए। ना तो किसी का कोई बदलाव आया, ना किसी ने हमको कुछ आकर समझाया, ना कुछ कहा कि तुम हिंदू बनो, चाहे मुसलमान बनो, चाहे ये बनो या वो बनो। ऐसा किसी ने हमको बोला नहीं। हमारी जो आत्मा थी, हमारे उसी आत्मा से हमने हमारे धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म में आके संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, और शरीर को भी, आत्मा को भी शांति है। क्योंकि हम जाते मंदिर के अंदर में आरती उतार लेते, माता जी का पूजा कर लेते और माता जी का पैर पड़ लेते। जो भी मिलता है माते श्री के दरबार में, उससे हम खुश हो जाते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पहले खान से आता, फिर आप सावन सिंह हो गया। सावन सिंह हो गए? हाँ। पहले खान सा था। स्कूल गए हो कभी? गया। कौन सी क्लास में? चौथी, पहले तीसरी था। अभी चौथी में जा रहे हो? अच्छा, तो ये जो तुम्हारा नया नाम पड़ गया है, क्या नाम बताया तुमने अपना नया? सावन सिंह। सावन सिंह। ये क्यों नया नाम क्यों रख लिया तुमने? हमारे मर्जी से खान सा अच्छा नहीं था, मुस्लिम नाम था, इसलिए हमारे मर्जी से हम हिंदू धर्म में आए। अभी तुम इतने छोटे हो बेटा, तुमको हिंदू मुस्लिम का क्या फर्क पता? फर्क पता है दोनों में क्या होता पता है। है? बताओ क्या फर्क है? मुस्लिम में बकरा खाते, ईद मनाते, नमाज पढ़ते, सब पढ़ते। पर हमारे 10 पीढ़ी से हिंदू थे, हम वापस हमारे हिंदू में आना चाहते। तो तुम्हारी सुन्नत उन्नत नहीं हुई? हम्म? तुम्हारी सुन्नत नहीं कराई थी? क्यों नहीं हुई। हम हिंदू ही थे तो हम किस लिए सुंगत करा। तुम एक चीज़ बताओ, अच्छा, कि ये राम सिंह जो हैं, ये कौन है तुम्हारे? अपने पापा। पापा हैं तुम्हारे? हाँ। तो इन्होंने तुम लोगों से कहा होगा कि अब हमको हिंदू धर्म में वापसी करनी है, तो तुम लोग क्या कर कहीं और डांट के कहा होगा खूब कि वापस हिंदू बनना है? हाँ, तो बनेंगे। नहीं डांटा था क्या तुम लोगों को? जबरदस्ती की थी? नहीं डांटा। मैं तो पहले मेरे ही मर्जी से बना हूँ हिंदू। तुम्हारा भी मन था हिंदू बनने का? तो तुम मंदिर वंदिर जाते हो तो तुमको गांव के और पंडित लोग हैं, सब रोकते नहीं है? कोई नहीं रोकते। सिर्फ पूजा करना हो तो कर लो, जाना हो तो जाओ, उनका क्या, आना हो तो आ जाओ। अच्छा, तुमसे पैसे वैसे दिए गए, लो पैसे ले लो, तुमको लालच दिया गया था क्या कोई? कोई नहीं दिया, हमारे मर्जी से। हम तो हिंदू धर्म में आना चाहते थे। क्यों आना चाहते थे? क्यों आना चाहते थे? हमारी मर्जी है। 10 पीढ़ी से हिंदू है तो हमारे तो हिंदू में लेकिन ही अभी तो 3 पीढ़ी से मुसलमान थे। हाँ, 3 पीढ़ी से मुसलमान थे, अब हिंदू में, धर्म में, हिंदू धर्म में आना चाहते। तो कुछ क्या फायदा मिल गया हिंदू धर्म में आने से तुमको? हाँ? क्या फायदा मिल गया? अब दीपावली मनाएंगे, अब नवरात्रि मनाएंगे, अब दीपावली, होली, रक्षाबंधन सब मनाएंगे। अरे तो मुसलमान रहते तो 4-4 शादियां कर लेते ना तुम। अब यहाँ तो एक ही करने को मिलेगी तुमको। तो 4 बीवियां बढ़िया थी कि एक बीवी बढ़िया है? एक ही। एक ही? अच्छा, इनको जानते हो जिनकी गोदी में बैठे हो? हाँ। कौन है ये? पंडित जी, गुरु जी। गुरु जी हैं? तो मानते हो इनको गुरु जी? हाँ। प्यार करते हैं तुमको? हाँ। अपने ऊपर बिठा लिया इन्होंने तुमको? हाँ।
कुछ सिखाए हैं कि ऐसा ऐसा बोलना है? हम्म, कुछ सिखाए हैं क्या कि ऐसा ऐसा बोलना है? कुछ हाँ। नहीं सिखाया। कोई सिखाया है अपने मन से? हाँ। अच्छा, आओ आगे अब क्या बड़े होके क्या बनोगे? हम्म, बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस बनोगे? हाँ। हिंदुओं के जो जब तुम मुसलमान थे हाँ। तो जो बच्चे थे हिंदुओं के वो अभी तुम्हारे साथ वैसे ही खेलते हैं कि ये मना करते हैं कि अरे ये तो मुसलमान बच्चा है, इससे दूर कोई रहो? मेरे स्कूल में जाता हूँ तो सबको पता, तब तो सबको पता चल गया अब हिंदू धर्म में आ गए, सब मेरे साथ है। मुस्लिम था, मुस्लिम के भी पता तो भी मेरे साथ ही खेल रहे थे। अभी भी सब लोग खेलते हैं। क्या नाम है आपका? सनम शाह। सनम शाह। अभी भी सनम शाह? सनम ही नाम है हमारा, सनम शाह थे साहब। अच्छा, अब हाँ, अब क्या है कि सनम नाम है आधार आपने कार्ड जो में। है अभी हाल में जो है जो आनंद गिरी महाराज जी हैं उनके मार्गदर्शन में हिंदू धर्म में वापसी कर ली, हाँ। तो ये किस तरह से प्रेरणा मिली? कोई दबाव डाला गया आप कोई पर? दबाव नहीं है, कोई बात का दिक्कत ही नहीं है। हमारे पुरखों से क्या है कि पहले हमारी 3 पीढ़ी मुसलमान देश पे ही चल रहा था, अपन उसके कारण से अब हमको कोई लाभ भटक गए थे, हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारी खानदानी हम क्या है कि हिंदू पूजा पाठ भी पहले भी करते थे और अब भी करते रहे उसके ही पूजा पाठ। कभी हम मस्जिद के अंदर में गए नहीं, कभी हमने नमाज पढ़ी नहीं, तो हम क्या मुसलमान रहे। हिंदू बनने के बाद कुछ लाभ मिला है क्या आपको? कोई लाभ मिलने का है, अब धीरे धीरे कह रहे गांव के भी आदमी पर सरपंच अभी ये वोट दिए, ये बैठेंगे सरपंची पे तो बोले तुम्हारे जब आदिवासी तरफ से घर बन रहे, तुम्हारे घर में मकान बनेंगे, तुम्हारी ज़मीन का पट्टा बन जाएगा और तुमको यही स्थिति रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी 3 पीढ़ी से तुम यहीं रहना चाह रहे, तुमको 3 पीढ़ी से कुछ नहीं मिला है, नहीं राशन मिल दिया, नहीं तेल मिल दिया, नहीं गेहूँ मिल दिया, नहीं अनाज मिल दिया। अच्छा, 3 पीढ़ी जब तक आप मुसलमान रहे तब तक राशन वगैरह कोई राशन वगैरह नहीं मिला, नहीं कोई हमारे आगे पीछे कुछ भी नहीं हुआ साहब, क्योंकि हम 3 पीढ़ी से नहीं गेहूँ, नहीं अनाज, नहीं तेल, नहीं राशन। क्या नाम तुम्हारा? अमजद। अमजद भाई। अमजद भाई, ये जो पूजा वूजा होती है इसमें तुम भी शामिल हुए थे क्या? करे थे हमारा मामा, जब सब करते, हमारा मामा भी करा था, उसके लिए हम भी सब करते पूजा पाठ पूजा पाठ करते थे? करते थे। कितने दिन से कर रहे थे? सदियों से कर रहे, पीढ़ियों से। पीढ़ी से तो बता रहे मुसलमान हो गए थे तुम लोग। पहला आधा मुसलमान थे, आधा अब हिंदू बन गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं, दबाव मौसा को ने कहा हो कि बन जाओ? ना को दिक्कत है ना को दबाव है, हम तो हम खुद हिंदू बन गए, हमारा मन से, अपने मन से तुमने डिसाइड किया कि हिंदू बनना है? हमको हिंदू ही बनना। उसके लिए हम अब दिवाली बनाएंगे, होली बनाएंगे, संक्रांत बनाएंगे, राखी बनाएंगे। पहले भी तो ईद वगैरह तो मनाते थे? ना नहीं ना, मनाते थे ईद? ना हम ईद मनाते, ना नमाज पढ़ते, ना कलमा पढ़ते थे। मस्जिद नहीं गए कभी? नहीं गए। अच्छा, स्कूल जाते हो? नहीं जाते। क्यों? ना हमारा आधार कार्ड नहीं बनाए तो हम क्या आधार कार्ड नहीं बना था तुम्हारा? कुछ भी राशन वासन का कुछ नहीं था? कुछ नहीं बना, सिर्फ अंटी से ही हम खेलते टाइम पास। गांव के जो और तुम्हारी उम्र के हिंदू लड़के थे वो ये तो नहीं कहते अरे ये तो मुसलमान था यार, इसके साथ नहीं ना खेलेंगे? क्यों बोले ना कुछ किए, हमारा हम धर्म खुद ही कर लिए। अभी तो गांव में कोई भेदभाव तो नहीं करता तुम लोगों कुछ से? नहीं करते, ना को बोलते, ना कुछ नहीं करते। मंदिर जाते हो तो कोई रोकता तो नहीं है? कोई नहीं रोकते। पूजा पाठ में बुलाते हैं तुमको? जाते। अभी जो है थोड़े दिन पहले जो वो हैं राम सिंह आपके जो पति हैं, हाँ उन्होंने जो है घर वापसी कर ली, हिंदू हो गए, हाँ। तो आपका भी हुआ है वापसी, घर वापसी? का खत्म हुआ है बाबूजी? हुआ है। हाँ। अच्छा, तो क्या नाम हो गया नया आपका? का नाम? सायरा बाई। सायरा बाई हो गया हाँ। नया नाम, ठीक है। तो जो आपके पति हैं हाँ। राम सिंह, इन्होंने दबाव डाला था आपके ऊपर, जबरदस्ती की थी कि बन जाइए? नहीं, जबरदस्ती से नहीं करे बाबूजी, हमारे मन से ही करे। हमने क्या, जो पहले हम मुसलमान थे उसके बाद में हिंदू बन गए ने क्या। अच्छा। हाँ, 3 पीढ़ियों से पहले हम मुसलमान थे, उसके बाद में हमें हिंदू हमारे मर्जी से ही बने, हमको कोई नहीं बना ही नहीं क्या। कोई दबाव नहीं डाला? कोई दबाव नहीं डाला, हमारे मर्जी से ही कोई बने। लालच वालच दिया हो? कोई लालच मालच कुछ नहीं दिए ने क्या। आप लोगों की जो समस्याएं हैं यहाँ, घर वर नहीं है आप लोगों के पास? कुछ नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है और नहीं घर मकान है, उसके मारे हम हिंदू बन गए ने क्या। कितने लोग हैं आपके? बच्चे कितने हैं? 11 लड़के और 6 लड़की है बाबूजी। अच्छा, तो सब लोग यहीं साथ में रहते हैं? सब साथ में ही रहते सारे हैं। लोग हिंदू बन गए हैं? सारे लोग हिंदू बन गए। किसी परिवार में किसी ने जो है एतराज नहीं किया कि जबरदस्ती क्यों कर कोई रहे हो? भी नहीं करे बाबूजी, हम तो हमारे मर्जी से करे ने क्या, सब राजी से बने। कोई समस्या थी पहले जब मुसलमान थे? कुछ दिक्कत आती थी क्या? को कुछ भी नहीं आता था, दिक्कत भी नहीं आता था और नहीं फिर हिंदू मुसीबत क्यों भी। बन गए? फिर
हम जैसे मुसीबत में यहाँ थे, हमारे देवता भी है नहीं क्या, जो हिंदू का ही देवता था नहीं क्या, बाप दादों से। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब जो पहले बुजुर्ग जो थे आपके पूर्वज, हमारे वो जिन देवताओं को पूजते थे, आप भी उन्हीं को पूछते थे पूजती हम थी? सब। होली, दिवाली, सब जो हिंदू का त्योहार था वो सब हम मानते थे नहीं क्या। नमाज पढ़ती थी? कोई नवाज कभी जिंदगी में नहीं पढ़े। क्या नाम है आपका? करिश्मा। राम सिंह कौन है आपके? हाँ, हमारे मामा है। तो उन्होंने अभी थोड़ी दिन पहले हिंदू धर्म में वापसी कर ली। मुसलमान थे तो हम हिंदू बने, हमारे मामा हिंदू बने। जो थे वो बन गए, हम नहीं बन सके। क्यों नहीं बन पाए? हैं? बाहर थी कहीं? हाँ, बाहर थे, घूमने खाने के लिए गए थे, आगरा ग्वालियर तरफ थे। ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की यहाँ पर? हमारे पास खाने को नहीं है, गेहूँ अनाज दाना कुछ भी नहीं है, मांग के लाते वो खाते, बाबूजी बच्चे है सब मांगने जाते तो खाते। राशन वासन नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है, मांगने जाते तो खाते, नहीं तो नहीं खाते। बिजली भी नहीं है, घर भी नहीं, टेंट में बिजली रहते हैं आप कुछ लोग, भी हैं? नहीं है, घर भी नहीं है, खाली तंबू में रहते परताल लगा के बस। प्रधान जी जो है नहीं कुछ मदद करते हैं आप लोगों की? नहीं करते मदद, जब भी तो हम ऐसे रहते मदद करते तो इतना थोड़ी बच्चे लेके, कोई बच्चे कपड़े नहीं, कोई के पास खाने को नहीं, कोई के पास कुछ नहीं तो जो आपके मामा जी हैं इन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप भी हिंदू बन जाइए? है। कहे कि आप भी कहे हिंदू बन- थे लेकिन हमको आने में टाइम हो गया। अभी दोबारा से कुछ होगा कार्यक्रम तो बन जाएंगे हिंदू? बन जाएंगे हिंदू, सब बन जाएंगे बाजी, जब खाने कुछ मिलेगा तो कहीं को नहीं बनेंगे हिंदू, सब बनेंगे हिंदू। मंदिर जाते हैं आप लोग? मंदिर जाते, सब मंदिर सब जाते, मगर कलमा मलमा आता हमको कुछ नहीं आता। तो अभी सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं अभी आप लोगों की जो पूरी होनी चाहिए? घर मकान है, राशन है, खाने कुछ मिल जाए, पानी मिल जाए, इतना ही बहुत बाजी। घर मकान तक बनता कि नहीं बनता मालूम भी नहीं, पर खाने को मिल जाए इतना बहुत, छोटे छोटे बच्चों को बस। मुर्ता कितने बच्चे हैं आपके? 3 है 4 है, हमारे पास पैसे नहीं है, सरकारी में भी भेजते तो कोई नहीं जाने देती, भेदभाव करते आधार हैं? कार्ड, हाँ नहीं आधार कार्ड नहीं कुछ, तो बोलते आधार कार्ड कुछ भी जमा करो तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो फिर घर पे ही रहते हैं बच्चे।